बिजली की टैक्सेस से परेशान अवाम साबिक एमएनए नून लीग मियां अब्दुल मन्नान की रहायशगाह पहुंच गए। मियां अब्दुल मन्नान का कहना है कि 200 से कम यूनिट पर टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं। अवाम को मजीद रिलीफ भी दिया जाएगा। इसी बारे में जान लेते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में बिजली के बिल इस हद तक बढ़ चुके हैं, ऊपर से इन पर टैक्स इस हद तक लगे जो आवाम जो है परेशान नजर आ रही है। इस वक्त हम मियां अब्दुल मनान की रहायशगाह पे मौजूद हैं, जो कि साबिक एमएनए है। आइए इनसे मजीद जानते हैं कि आपकी हुकूमत में बिजली के बिल में इस हद तक टैक्सेस लग रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब इन बातों का फ़ायदा नहीं कि यकम अप्रैल को आईएमएफ के साथ शौकत तरीन साहब ने क्या वादा किया था, क्या एग्रीमेंट किया था, क्या एमओयू साइन किया था, क्या इमरान। अब वक्त यह है कि लोगों की तकलीफ़ है, ये आपके सामने हैं। लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया बिल। उसके लिए 3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और पीडीएम ने फैसला किया था कि 200 यूनिट से कम जो लोग हैं उन सब का जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज और जो फालतू टैक्सीज हैं वो बिलों में ख़त्म कर दें। वो आज सुबह से फेस्को ने वो बिल जो है टैक्स डिडक्ट करना शुरू कर दिया है, और खालस बिजली का जो कीमत है उस पर उन्होंने देना शुरू कर दिया, सेल टैक्स और बिजली सिर्फ। अब जो 200 यूनिट से ज़्यादा हैं, आज उसके बारे में बात हो रही है कि लोग वो बिल नहीं अदा कर सकते। उसमें हम कितनी रिलीफ दे सकते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में, और इसके लिए लोगों को इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह आज रात या कल फैसला हो जाएगा। लोगों की तकलीफ़ बिल्कुल सही है। हम ना वो पार्टी हैं ना उन लोगों में से हैं कि लोग जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि हम ही इसी माशरे में रहते हैं। हमारे ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, वो सारे इसी माशरे। आप भी बेटा इसी माशरे में हैं, और जो मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है, और ये बिल का ज़्यादा आना ये भी सच्चाई है। अब अल्लाह का शुक्र है कि 200 यूनिट तक तो रिलीफ मिल गया है। अब कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर वालों का क्या करना है ताकि लोगों को सुकून मिले, और इस महंगाई के दौर में लोगों को कुछ सुकून आ जाए, कुछ रिलीफ मिल जाए। जी बिल्कुल, मियां अब्दुल मनान साबिक एमएनए का कहना है कि 200 कम से कम यूनिट पे रिलीफ दिया जा चुका है, और मजीद हम लोग इस बारे में काम कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह जारी हैं। और मजीद देखा जा रहा है कि इंशाल्लाह आज कल एक दो रोज़ में, आने वाले एक दो रोज़ में जो 200 से ज़्यादा यूनिट है। शुक्रिया खलजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। लीगी एमपीए मेहर हामिद रशीद ने बिजली के बिलों में रिलीफ देने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं अवाम को जल्द सहूलियात मुहैया करेंगे, कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें मुल्क में जारी महंगाई की लहर के हवाले से, तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रही है, और स्पेशली जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं और आए दिन एहतजाज हो रहे हैं, पीएमएलएन की मकबूलियत को शदीद धचका पहुंच रहा है। तो इन्हीं हालात में फैसलाबाद में एनए 108 के इंतखाबात भी आ गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद है। हमारे साहब, मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल बनी हुई है? अभी जो इलेक्शन भी आ रहे हैं और ऊपर से बिजली के बिल्स पर एहतजाज हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का और आपकी तमाम टीम का मशकूर हूँ। गुजारिश ये है कि जी बिजली के बिल जो है, आपको पता ही है कि ऐसी नालायक गवर्नमेंट आई थी कि जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो एलएनजी और दूसरे सोर्सेज से जिससे सस्ती बिजली बन सकती, वो इन्होंने दरामद नहीं की। उसकी वजह से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर आईएमएफ के साथ जो मामलात हुए हैं उसमें तकरीबन 3 करोड़ जो है रहायशी जो कह लें कि हमारे मीटर्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें से 1 करोड़ 71 लाख जो हैं उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं। और कोशिश है कि 200 यूनिट से ऊपर वालों को भी रिलीफ मिले, और स्पेशली इंडस्ट्री के जितने भी मीटर्स हैं उनमें भी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम किए गए हैं, ताकि इंडस्ट्री का पहिया भी चलता रहे और गरीब आवाम जो है उनका निज़ाम भी जो है वो अपने गुजारा बेहतरीन अंदाज में कर सकें। लेकिन आप समझते हैं कि ये जो पुराने बिछाए हुए बरूदी सुरंगें और जाल हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मुल्क को बेहतर रास्ते पे लेके जाएगा। तो इस हवाले से महर अहमद शीद एमपीए समझते हैं कि यहाँ पर जो आने शुक्रिया वाले अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। फेस्को का सेफ्टी कल्चर को फरोग देने के लिए एक और अच्छा इकदाम। अप्रैल से जून तक अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले लाइनमैनों को 5,000 रुपये एजाजिया देने की मंजूरी दे दी गई। फेस्को में अच्छी कारकर्दगी पर लाइनमैनों को बेस्ट लाइनमैन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा वैस अली से। स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से 3 माह अप्रैल से जून तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लाइनमैनों को माहाना 5,000 रुपये जो है वो देने का फैसला किया गया है। सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ तारीफी सर्टिफिकेट से भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले लाइनमैन को नवाजा जाएगा। इससे हवाले से फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली की तारों पर काम करने वाले वो लाइनमैन जो सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाते हैं और इसके साथ साथ सेफ्टी का अपडेट करने के लिए अभी आपको बताएं 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, 2 हुकूमतें भी बदल गईं, लेकिन 5 किलोमीटर लंबा झंग का भक्कर रोड तामीर ना किया जा सका। बजरी डारे को भी 3 माह से ज़ायद का वक्त गुजर गया। सड़क की तामीर में सुस्त रवि ने मुसाफिरों की जिंदगियां अजीरन बना दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सड़क जो है वो 2021-22 के माली साल में मंजूरी हुई इसकी और इसके ऊपर काम शुरू किया गया और इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि शहर के बीचों बीच गुजरने वाले इस शाहराह को बेहतर और बर वक्त जो है वो मुकम्मल किया जाए ताकि इर्द गिर्द जो कारोबारी हल्का है उनके लिए भी आसानी पैदा हो सके और इसके साथ साथ जो मुसाफिर इस सड़क पर सफ़र करते हैं और त्रिमू हेड की तरफ जाते हैं, मल्लू मोड़ की तरफ जाते हैं, उनके लिए भी जो है वो आसानी पैदा हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त माली साल 2022-23 जो है वो चल रहा है और 2 हुकूमतें इस दौरान बदल चुकी हैं, लेकिन 5 किलोमीटर का ये सड़क का 2 रोया टुकड़ा जो है वो अभी भी तामीर नहीं हो सका। अभी भी जो है वो मोटा बजर इसके ऊपर पड़ा हुआ है। अभी भी लग ये रहा है कि इसकी तामीर के अंदर मजीद कई महीने जो हैं वो दरकार होंगे और दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके जो दरकार फंड्स हैं वो भी जो है वो फराहम नहीं किए गए। इसके साथ साथ मुतलका ठेकेदार की जानिब से इसके ऊपर जो है वो काम में सुस्त रवि जो है वो दिखाई दे रही है। ज़िला इंतजामिया और रोड डिपार्टमेंट भी अपनी इस मामले के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा, जिसके सबब इस सड़क के ऊपर सफर करने वाले शहरियों को, मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और नजर ये आ रहा है कि 5 किलोमीटर का ये हिस्सा जो है वो फैसलाबाद डिवीजन के इस कदीम तरीन जिले में इंतजामिया के लिए एक चैलेंज से कम नजर नहीं आ रहा। मुसाफिरों का इस हवाले से कहना है कि कई एक बार जो है वो मुतलका इदारों को जो है वो सुनवाई के हवाले से भी कहा गया। कारोबारी हल्के ने इस मामले के ऊपर जो है वो अंजुमन ताजरान की ज़ेरे निगरानी ज़िला इंतजामिया से मुख्तलिफ इजलास किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इस सड़क के तामीर होने में लंबी मुद्दत जो है वो दरकार है। अभी भी नजर ये आ रहा है कि असफाल्ट होने में कई महीने जो है वो लगेंगे और अगर हुकूमत पंजाब की जानिब से 100% फंड्स फराहम नहीं किए जाते तो ये मंसूबा जो है वो 2024 तक भी लटक सकता है। जी, सड़क तामीर मुकम्मल जा सकी। शुक्रिया रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर का तिजारती मरकज स्ट्रीट लाइट से महरूम हो गया। बैरून कारखाना बाजार से मगरिब के बाद तारीकी में डूबने लगा। कपड़े की बड़ी तिजारती मार्केट में स्ट्रीट लाइट्स ना होने से ताजिर गैर महफूज। ताजिर कहते हैं अंधेरे से राहजनी की वारदातों में इजाफा होने का खदशा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद कारखाना का बरौनी रोड है जहां पे जो है वो ताजर बरादरी अपना काम करती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो है वो ना होने के बायस ताजर जो है वो खौफ में मुब्तला रहते हैं। चोरी, डकैती और राजधानी की जो है वारदातें होने का। अच्छा, कुछ ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। फिर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात होती है, अंधेरे में चला जाता है मगरिब के बाद? ज़िले इंतजामिया के पास स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम नहीं है। हम ताजर बरादरी उनके साथ तावन करने के लिए भी तैयार हैं कि जितना हमें चाहिए तावन करा लें हमसे। यहाँ पे चोरी चकारी के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं। पूरी आप देख लें सर्कुलर रोड पे कहीं लाइट्स नहीं है और जो लाइट्स हैं वो ख़राब है, उनको ही ठीक करवाते ज़िले इंतजामिया। जैसे कहते हम भी तावन के लिए ताजर बरादरी भी उनके साथ शाना बशाना है। सर, हालांकि ये ताजर बरादरी का मेन घर है, साथ ही घंटा घर है, तो बिल्कुल अंधेरे में चला जाता है तो फिर कारोबार खत्म हो जाता है। यहाँ पे रोज़मर्रा पे करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है, लेकिन ज़िले इंतजामिया हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रही। सर, आप क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे? हाँ जी, जी हम यही पे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है रात को। हम रात को जब माल उठवाते हैं ना, जो भी होता है ना, हमें ना बस के बहुत ज़्यादा शदीदगी पैदा होती है, इसलिए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि अक्सर औकात रात के वक्त जो है वो सामान को यहाँ से लोड करवाया जाता है
तो उसके बायस जो है वो अंधेरे में होने के बायस मुश्किलात होती है कि कोई चोर या डकैत ना आ जाए। तो इसमें बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया से तावन करने के लिए भी तैयार है ताजर बरादरी, और उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया हमें आर्डर दे, उसके बाद कुछ तावन करे तो उनके तावन के साथ जो है हम इस रोड को जो है वो यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस अभी तक जो है वो अरसा दराज से जो है इस रोड के ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं लग सकी। जी, अंधेरे के बायस शहरी परेशानी का शिकार है। शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। महकमा सेहत फैसलाबाद की अदम तवज्जोही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में इमराज कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। हार्ट सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टरों का फुकदान पैदा हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। हार्ट सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टरों का फुकदान है। बाईपास करवाने आए मरीजों को लंबी तारीखें मिलने लगी हैं। गरीब मुस्तहिक मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। कहते हैं 3-3 साल का वक्त सर्जरी के लिए दिया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया सर्जरी के मरीजों को वक्त कम से कम देने के लिए इक़दाम करे। सर्जरी के लिए बहुत जल्दी भी करते हैं और 3-3 साल भी होने लग जाते हैं। मुझे 5-6 महीने हो रहे हैं, मुझे टाइम ही टाइम दे रहे हैं। अब दवाई मुझे कुछ ऐसे मिलती कोई बाहर से मिलती है। शोबा सर्जरी में डॉक्टरों की कमी का सामना है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ एक हफ्ता में 2 मुलाकातें इस मसला पर कर चुके हैं। रोजाना तकरीबन 5 मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं। जी, सर्जरीज की तादाद तो हमारी सेम है, एवरेज 5 से 6 हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी कमी आई है। हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स काफ़ी शॉर्ट हैं, परफ्यूनिस्ट हमारे शॉर्ट हैं, और 2 कार्डिक सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल 13 जिला के मरीजों को दिल के मर्ज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। चंडीगढ़ में सिटी 41 की खबर पर DHK अस्पताल इंतजामिया का बड़ा एक्शन। शुगर के मरीजों को इंसुलिन मुहैया कर दी गई। इससे कबल इंसुलिन का स्टॉक खत्म होने से मरीजों को परेशानी का सामना था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में सिटी 41 की खबर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। अस्पताल में इंसुलिन का स्टॉक गुज़िश्ता 2 हफ्ते से ख़त्म था, लेकिन अब जो है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इंसुलिन का स्टॉक फराहम किया गया है। इसके बायस से शुगर और दीगर जो इंसुलिन के हसूल के लिए यहाँ पर जो मरीज आते थे उनको दुश्वारी का सामना था, लेकिन अब जो है उनको इंसुलिन फराहम की जा रही है। हमारे साथ AMS डॉक्टर साद अनवार साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और इंसुलिन के स्टॉक के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक हमारे पास इंसुलिन की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी, लेकिन उसकी फौरी तौर पे डिमांड भेज दी गई। इसके बावजूद हमारे पास एमरजेंसी में और इंडोर पेशेंट्स के लिए इंसुलिन मौजूद थी, आउटडोर पेशेंट्स के लिए थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन पहुंच गई है और अब वो तमाम पेशेंट्स को मुहैया की जा रही है। अब इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला दरपेश नहीं होगा। इंसुलिन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक है, और देखा जाए तो अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए भी पहले भी सिफारिशात भेजी गई हैं, लेकिन 2 हफ्ते से जो ख़त्म इंसुलिन थी उसको फिलफौर जो है वो यहाँ पर डिस्पेंसरी में पहुँचा दिया गया है। और इस सवाल से अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि मजीद यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि इंसुलिन का स्टॉक मुहैया कर दिया गया। शुक्रिया अब्दुल कदीर अपडेट करने के लिए। सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपये इजाफा हो गया। सोने की कीमत 1,86,500 रुपये कर दी गई। सोने की कीमत में फी तोला 500 रुपये इजाफा देखा गया। सोने की कीमत 1,86,500 रुपये हो गई। अभी आपको बताएं, सीवरेज मसाइल, वॉशरूम की बदहाली, एक्सरसाइज मशीनें भी न लगाई जा सकी। डी ग्राउंड फैसलाबाद में सहूलियत के फुकदान पर शहरी फट पड़े। ग्राउंड की बदहाली PHA की गफलत का मुंह बोलता सबूत करार दे दिया। शहरी सैरो तफरी और फिटनेस के लिए डी ग्राउंड आते हैं, लेकिन ग्राउंड माहौल दोस्त नहीं बल्कि माहौल दुश्मन दिखाई देता है। शहरियों को कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी ग्राउंड में आता है, घास को वक्त पर काटा नहीं जाता, वॉशरूमों की हालत भी बदतर है। कुछ दिन पहले एक्सरसाइज मशीनें आई हैं और हमने खुद देखी हैं और हम बड़े खुश हुए हैं कि ये हमारे लिए एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करते हैं एक अरसा दराज से, तो एक्सरसाइज मशीनें आ गई हैं। जब 2-4 दिन गुजरे हैं तो वो मशीनें गायब हो गई। अब हमें नहीं पता वो कहाँ लेकर गए हैं। दूसरी तरफ शहरियों ने मुबैना तौर पर ग्राउंड इंतजामिया पर इल्जाम लगाया है कि एक्सरसाइज की गर्ज से चंद रोज पहले मशीनें लाई गई, लेकिन आज कई रोज गुजर गए लेकिन कहीं भी मशीनें नजर नहीं आती। एक बीमारी है शुगर की, वो पूरे पाकिस्तान में है, और ये शुगर पेशेंट हैं, अगर आप वॉशरूम में जाएं वहाँ पर पानी नहीं है, गंद का ढेर पड़ा हुआ है, टूटियाँ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है।
कहावत है कि जिस मुल्क के पार्क शादो शबाद होते हैं वहाँ अस्पताल लोग कम जाते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मोहम्मद अफजल की जानिब से 3 डिवीजन्स की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। एसएसपी ऑपरेशंस कहते हैं अफसरान को संगीन मुकदमात की तफ्तीश पूरी मुकम्मल करने और इश्तहारियों की गिरफ्तारी का खसूसी टास्क दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन कम्प्लेक्स में एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल की सरबराही में 3 डिवीज़न की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। जड़ावाला सदर और मदीना डिवीज़न के एसपी साहबान और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद कैप्टन गार्ड मोहम्मद अजमल भी इस मीटिंग में शरीक थे। मुख्तलिफ हदायत जारी की गई हैं और क्राइम के हवाले से फर्दन आईओ से पूछगिछ भी की गई है। एसएसपी ऑपरेशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद बात करेंगे। सर बताइएगा, 3 डिवीज़न की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, क्या हदायत आपने जारी की गई हैं और केसेस का भी जायज़ा लिया? आप क्या समझते हैं कि क्राइम में कमी होने जा रही है या हो चुकी है? जी बिल्कुल, 3 डिवीजन्स की क्राइम मीटिंग की गई है। उसमें हमने डिफरेंट नोयत के संगीन जराइम का जायज़ा लिया और उसमें एसएचओज़ को और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को हिदायत पास की गई हैं, जितने हमारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको जल्द अज जल्द यकसू करके मेरिट पर उनको चलान किया जाए। इसके अलावा हमने पीओज़ टीओज़ के लिए स्पेशल कैंपेन का इनेकाद किया है, कोर्ट एब्सकॉन्डर्स के लिए भी। साथ ही हमने डॉल्फिन को एक्टिवेट किया है, जहाँ पर डॉल्फिन नहीं थी उनकी बीट्स को चेंज किया गया है। क्राइम हॉट स्पॉट्स के मुताबिक डॉल्फिन को डिप्लॉय किया जा रहा है और इंशाल्लाह हम फैसलाबाद के शहरियों को यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 1 माह के अंदर वो क्राइम में बहुत वाज़ेह कमी महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, एसएसपी ऑपरेशन की जानब से यकीन दहानी अवाम को करवाई गई कि अगले 1 माह के अंदर क्राइम में वाज़ेह कमी देखने में आएगी। उनकी जानब से बताया गया कि जो हीनियस क्राइम था उसके हवाले से एसएचओज़ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से आईओ से पूछगिछ की गई है और उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर इसकी तफ्तीश मुकम्मल करें। जो क्रिमिनल्स हैं, ख़ास तौर पर पीओज़ और अदालती मफरूर, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी के साथ साथ उनकी जानब से मज़ीद हदायत देते हुए ये कहा गया है कि जहाँ पर डॉल्फिन की ज़रूरत है। के लिए पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन का सरकारी स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप बनाने का अज़्म। तलबा, उस्ताज़ा और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर हालिया बारिशों और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सामान और फर्ज इकट्ठे किए जाएंगे। स्कूलों में इमदादी सामान इकट्ठा करके मरकज़, तहसील और ज़िला सतह पर टीमें बनाकर सैलाब ज़दा इलाकों में भिजवाई जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में मरकज़ी उलमाए कौंसिल के ज़ेर-ए-तमाम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन मरकज़ी उलमाए कौंसिल साहिबजादा जाहिद महमूद कासमी समेत दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। उलमाए कराम का कहना था, बैरूनी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे, पूरी कौम मुत्तहिद है। सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज के साथ मिलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मरकज़ी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम टोबा टेक्सिंग में पैगाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन जाहिद महमूद कासमी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। जाहिद महमूद कासमी से बात भी करते हैं और जानते हैं सर आज के सेमिनार के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी उलमा कौंसिल ज़िला टोबा के ज़ेर एहतमाम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आज ज़िला कौंसिल हाल में मुनक़्क़द हुई है, जिसमें चारों मकातब फ़िक्र के उलमा, जिसमें अल्लामा रियाज़ खल साहब हैं और इसी तरह हमारे मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब हैं, मौलाना अब्दुल समद बहार साहब हैं और ये सब हजरात ने आज जो पैगाम दिया है चारों मसालिक ने यहाँ ज़िला टोबा में, कि ये जो मुतफ़िक़ा कौमी बयानिया है चारों मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने मुरतब किया था, इसके अंदर एक पैगाम है कि पूरी कौम मुत्तहिद रहे, अमन से रहे, प्यार से रहे, मजहबी हम आहंगी को बरकरार करके रहे। और बिलखुसूस इन उलमा ने ये पैगाम दिया है कि रियासत के जो इदारे हैं इनका एहतराम किया जाए और उनके साथ तावन किया जाए, कानून को हरगिज़ हाथ में मत लिया जाए, वायलेशन न की जाए और बिलखुसूस मजहबी हम आहंगी को न सिर्फ मुहर्रम बल्कि पूरा साल इस ज़िले में बरकरार रखा जाए। रियासती इदारों का एहतराम किया जाए और उसके साथ साथ अपने अजीज़ की सलामती और इस्तेकाम के लिए आज के जो कॉन्फ्रेंस में जिसमें दुआ भी करवाई गई और इस मौके पर यह कहना था कि तमाम तर उलमाए किराम मुत्तहिद हैं। शुक्रिया मुबशर तफसीलात के लिए।